हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक हम मिडाइवल हिस्ट्री में जो भी टॉपिक था वो कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का आरंभ होता है तमिल क्षेत्र से, जो कि तमिल क्षेत्र में दक्षिण भारत से होता है। मेन जगह है यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला था हमारा भक्ति आंदोलन। इसका विकास अलवार और नयनार दो ये ग्रुप थे, उन्होंने मिलकर शुरू किया था। अगर पूछा जाए कि पहले किसने आरंभ किया था, तो नयनार ने, जो कि शैव भक्त थे, और उसके बाद फिर विष्णु ने किया था। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी भारी सा हो सकता है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर में हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा पीठ है? तो ज्योतिष पीठ है, जहाँ पे बद्रीनाथ है। उसके बाद दक्षिण में कर्नाटक है, यहाँ श्रृंगेरी पीठ है, जो कि मैसूरी में है। उसके बाद पूरब में आ जाएगा उड़ीसा, यहाँ गोवर्धन पीठ है, जिसे उड़ी भी कहते हैं। उड़ी में है गोवर्धन पीठ। उसके बाद आता है पश्चिम में गुजरात। गुजरात में शारदा पीठ है। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर में कौन सा पीठ है और कौन से भगवान जी की मंदिर है वहाँ पे, तो आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि अद्वैतवाद का विरोध 4 लोगों ने किया था। पहले हैं माधवाचार्य, दूसरे हैं निम्बकाचार्य, तीसरे हैं बल्लभाचार्य, चौथे हैं रामानुजनाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद से हैं, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बकाचार्य द्वैतवाद से हैं, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तीसरे हैं बल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद थे ये, और रुद्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। चौथे हैं हमारे रामानुजनाचार्य, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का माना था और संकादित संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। 12वीं सदी में काटा गया था शंकराचार्य के मत को, क्योंकि शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते थे, लेकिन इनका विरोध इन चारों आचार्यों ने किया था। अब हम देख लेते हैं भक्ति में। एक तो होती है सगुण भक्ति और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में आ जाते हैं राम और कृष्ण जी। निर्गुण भक्ति में आ जाते हैं संत, एक तरफ संत आ जाते हैं और फिर सूफी आ जाते हैं। तो संत में हम देख लेंगे जैसे कि गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। अब हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट। गुरु नानक, पहले हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक बाबर हुमायूं के समकालीन थे और इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हो गई। फिर हम देख लेते हैं गुरु अंगद। प्रारंभिक नाम इनका लहना, इन्होंने प्रारंभिक नाम था इनका लहना, लंगर स्थाई। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप बना दिया, स्थायी रूप से अपनाया। उसके बाद गुरुमुखी लिपि शुरू की इन्होंने। फिर देख लेते हैं हम गुरु अमरदास। इन्होंने विवाह पद्धति एवं लवन प्रचलित की, पर्दा सती प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास, अमृतसर नगर की स्थापना की, अमृतसर में जलाशय खुदवाया था गुरु रामदास ने। 5वें गुरु हैं हमारे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ खुसरो की सहायता के कारण इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनको मरवा दिया था। इनके 6वें गुरु हैं हमारे संत जो हैं वो 6वें गुरु हैं गुरु हरगोविंद। इनको अकाल तख्त या नगाड़ा इन्होंने किया था, प्रचलन में किया था। उसके बाद है गुरु हर राय। दारा शिकोह के साथ इनका अच्छा संबंध था। फिर आते हैं, हम देख लेते हैं गुरु हरकिशन। इनका छोटा सा कार्यकाल था और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हम देख लेते हैं गुरु तेग बहादुर।
औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर इनकी हत्या करवा दी थी। ये तो तत्कालिक कारण था, लेकिन मेन इनका ये कारण था कि गुरु तेग बहादुर जो थे, इनके शरण में जब औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर द्वितीय ने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब विद्रोह करने के बाद ये भागकर गुरु तेग बहादुर के पास शरण लेने के लिए गए थे, और गुरु तेग बहादुर ने इनको शरण दे दी थी। किनको? अकबर द्वितीय को। तो अकबर द्वितीय की मदद करने की वजह से ही औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। अब हम देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम और 10वें गुरु हैं। तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अमृतसर में हुई थी। इन्होंने जो सैनिक को इन्होंने खालसा पंथ का नाम दिया। शैया सच्चा पातशाह थे ये। इन्होंने 5 ककार दिए: केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इनका कहना था कि जो भी सिख लोग हैं इनको ये रखना आवश्यक है। हत्यानाडेरा, महाराष्ट्र, गुलखां पठाने ने के कहने पे, औरंगजेब के कहने पर इनकी हत्या नांदेड़ नाम के स्थान पर महाराष्ट्र में करवा दिया गया था। इनकी हत्या किसने की थी? गुलखां पठाने ने की थी। किनके कहने पे की थी? तो औरंगजेब के कहने पर की थी। आप एक यहाँ पे गुरु जो सिख संप्रदाय है उसमें 10 गुरु हुए हैं, लेकिन सभी को याद रखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको मैंने टिक कर लिया है। पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, फिर हमारे गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये जो 5 हैं, 5 ही से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको टिक कर लिया है। आप एक बार देख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, जिनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया था, और वो स्थान कौन सा था? नांगल में गुरु बंदा बहादुर को मरवा दिया गया था। इनकी मृत्यु के बाद सिख टुकड़ों का विलय हो गया, जिसे 10 खालसा में हो गया। जो इनकी टुकड़ियाँ थी, जो उनका टूटा हुआ था, जो उनकी संप्रदाय बिखर गए थे, उसको 10 खालसा कहा गया। राखी प्रथा का प्रचलन 10 खालसा ने किया था। रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचड़िया मिसल के थे। अब हम कुछ हिंदू संत को देख लेते हैं। गुरु रामानंद, रायदास, कबीर, धन्ना, सेना, साधना, पीपा। रामदास दक्षिण उत्तर भारत, इन्होंने अपना जो ये फैलाया है संत, दक्षिण उत्तर भारत लाने का श्रेय था। इन्होंने हिंदी, इनके प्रमुख शिष्य थे। रामानंद स्वामी के प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, साधना, पीपा। रैदास चमार थे। पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी जाति से थे, इसलिए मैंने जाति को यहाँ लिख दिया है। तो रैदास चमार जाति के थे, मोची थे। कबीर साहब जुलाहा थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर का जो संग्रह है उसका नाम है बीजक। उसके बाद धन्ना जाट संप्रदाय के थे, सेना नाई थे, साधना कसाई, पीपा राजपूत। इसमें से सारे में से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। मैंने इसमें अभी भक्ति आंदोलन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सूफी आंदोलन को कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।